हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। आज हम वापस से एक नए टॉपिक के साथ आए और आज का टॉपिक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हमारी जो अभी सीरीज चल रही है वो चैप्टर चल रहा है हमारा सब्सिडायरी बुक्स, जिसके अंदर हमने सिंपल कैश बुक बनाना, डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीख लिया है। उसी सीरीज में हम चलते हैं आगे की तरफ और अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां पर इस कैश बुक को समझना काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर भी कॉन्ट्रा एंट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यहां पर जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके कॉलम कौन कौन से अवेलेबल है। सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे हम डेट का कॉलम, सेकंड नंबर पे लिखेंगे पर्टिकुलर, थर्ड नंबर पे लिखेंगे LF लेजर फोलियो। अगला जो कॉलम आएगा डिस्काउंट का, कैश एंड बैंक का। सिमिलर कॉलम अगर कई साइड में होंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश और बैंक। यहां पर कैश और बैंक आ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी क्या होगी? कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री की कंडीशन समझ लेते हैं। सबसे पहले जब हम क्या करते हैं, बैंक में कैश को डिपॉजिट करते हैं तो इसकी बनेगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो क्या एंट्री बनेगी? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो तो जनरल एंट्री बनेगी डेबिट द रिसीवर, पाने वाली बैंक। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरी एंट्री हम क्या करते हैं, यहां पर कैश को विड्रॉल करना है फॉर बिजनेस यूज। तो क्या एंट्री बनेगी? कैश विथड्रॉ। तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है, फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ध्यान से सुनना, ऑफिस यूज या बिजनेस पर्पस के लिए क्या कर रहे हो आप? कैश का विड्रॉल कर रहे हो बैंक से, तो जनरल एंट्री बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सर, ऐसी एंट्री जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों आ जाता है उसकी बनेगी यहां पर कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द 3 कॉलम कैश बुक, जिसको हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। फर्स्ट मार्च की बात है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। यहां पर कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दिया गया है। याद रखिएगा, जब भी कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस आ जाएगा तो आप इसको लिखेंगे इस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब चूंकि दोनों का बैलेंस क्या है? डेबिट है, बैलेंस है, तो हम उसको दोनों को किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख देंगे। बैलेंस है आपका, कैश का जो बैलेंस है वो बैलेंस देके रखा है 1200 रुपए का बैलेंस है, जबकि बैंक का जो बैलेंस देके रखा है वो देके रखा है 10,000 रुपीज का। तारीख की बात करें तो यहां पर जो पहली तारीख है उसका नाम है 1 मार्च। बैलेंस को हमेशा कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दिया हो तो हम उसको लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश डिस्काउंट अलाउड, यहां पर पैसा रिसीव्ड हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा था? कैश बुक का एक ही रूल याद रखना, अगर पैसा इन हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट, और यदि बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है आपका? आउट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। फिलहाल यहां पर हमें प्रकाश से पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रकाश, ठीक है। जिससे पैसे मिल रहे हैं उसका नाम लिखिएगा। प्रकाश से हमें पैसे मिल रहे हैं, कितने रुपए मिल रहे हैं सर? यहां पर जो अमाउंट मिल रहा है 1980 का अमाउंट मिल रहा है। डिस्काउंट की बात करें तो 20 रुपए का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के लिए क्या करना है? ठीक उसके पड़ोस वाले कॉलम में हम डिस्काउंट को लिख देंगे। तारीख की बात करें तो यहां पर जो डेट है ट्रांजेक्शन्स की वो देके रखी है 5 मार्च को दिया गया। अगला अमाउंट लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। यहां पर आपको चेक मिल रहा है और आप क्या कर रहे हो? उस चेक को बैंक में डायरेक्ट जमा कर रहे हो। इसका मतलब बैंक में क्या हो रहा है? चेक तो आ रहा है। अगर चेक आ रहा है तो हम उसको लिखेंगे डेबिट साइड में। जिस पर्सन से पैसे मिले या चेक मिल रहा है उसका नाम लिख देंगे। फिलहाल यहां पर उसका नाम क्या है? अजय। अब अजय से चेक मिला है 1000 रुपए का, तो सीधे बैंक वाले कॉलम में क्या कर देंगे? हम 1000 रुपए को लिख देंगे। 8 मार्च की बात है तो यहां पे आ जाएगा 8 मार्च।
अगला लिखा हुआ है स्टेशनरी परचेस। याद रखना कोई भी चीज खरीदने से आपके पास से पैसा जाता है। फिलहाल यहां पर स्टेशनरी खरीदी है तो पैसा जा रहा है, आउट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। कितने रुपए की स्टेशनरी खरीदी है सर? 200 रुपए की स्टेशनरी खरीदी है, तो कैश वाले कॉलम में 200 रुपए आ जाएगा। और डेट की बात करें तो यहां पर डेट आ जाएगी आपकी 12 मार्च आ जाएगा। देन अगला हम बात करते हैं तो अगला लिखा हुआ है कैश सेल्स, नगद माल बेचा। नगद माल बेचने से क्या होगा? नगद माल बेचने से यह होगा कि माल तो आपके पास से जाएगा लेकिन कैश आ जाएगा। कैश आ रहा है तो हम कहां लिखेंगे, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों आ रहा है उसका रीजन बताना है, सिंपल से आप सेल्स करो, इसकी वजह से पैसा मिल रहा है। कितने रुपए मिले? तो सर कैश में मिल रहे 4200 रुपए कैश रिसीव हो रहा है। डेट की बात करें तो यहां पर डेट क्या आ जाएगी, तो यहां पर डेट आ जाएगी 14 मार्च। अगला लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। यहां पर बनेगी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बनेगी बच्चों? यहां पर कॉन्ट्रा एंट्री। क्या लिखा हुआ है? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जब बैंक में पैसे जमा करते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कॉन्ट्रा एंट्री का एक रूल है जो कि हमेशा आपको याद रखना है। क्या है कि यहां पर अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट कॉलम। क्या करना है आपको, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आए तो आपको क्या करना है, उसको अकाउंट्स में लेके आना है। इसको हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल से हमें कहां आना है, अकाउंट्स में आना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कॉन्ट्रा एंट्री को जब हम अकाउंट्स में लेके आएंगे तो उसकी जगह चेंज हो जाएगी। कैसी जगह चेंज होगी मैं आपको समझा देता हूं। फिलहाल कैश यहां पे हो रहा है डेबिट, तो अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट। तो यहां लिख देंगे हम बाय बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक क्या यहां पर जर्नल में हो रहा है डेबिट, तो लेजर में हो जाएगा क्रेडिट। देन कैश क्या हो रहा है सर? कैश हो रहा है क्रेडिट, तो जर्नल में क्रेडिट, तो लेजर में हो जाएगा ये डेबिट। तो यहां लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या करा हमने, अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया। बैंक डेबिट था तो हमने उसको क्रेडिट में लिख दिया, कैश क्रेडिट था तो हमने उसको कहां लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना है, अमाउंट जो है वो है 700 रुपए का अमाउंट दिया है। अमाउंट को कैसे लिखेंगे, अब ये लिखा हुआ बैंक, तो इसकी अमाउंट को आप बैंक में नहीं लिखेंगे, आप इसे कहां लिखेंगे, कैश वाले कॉलम में लिख देंगे। जबकि कैश की अमाउंट को आपका कैश वाले कॉलम में नहीं, जबकि इसके अपोजिट कॉलम, तो कैश का अपोजिट कॉलम जो होगा वो क्या होगा आपका, बैंक। तो कैश की अमाउंट को बैंक कॉलम में लिखना है और बैंक की अमाउंट को कैश वाले कॉलम में लिखना है। यहां पर डेट आ जाएगी आपकी कितनी बच्चों, तो यहां पर डेट आ जाएगी आपकी 15 मार्च। यहां पे भी डेट आ जाएगी आपकी 15 मार्च। ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। अगला पॉइंट लिखा हुआ है चेक गिवन टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां पर चेक क्या हो रहा है, हम दे रहे हैं, किसको दे रहे, सर राम को हमने चेक से पेमेंट किया। इसका मतलब आपके पास से चेक आ रहा है कि जा रहा है, सर हमारे पास से चेक फिलहाल जा रहा है। चेक जा रहा है तो हम कहां लिखेंगे, सर बाय साइड में लिखेंगे। कहां जा रहा है, सर राम के पास हमारे पास चेक जा रहा है, तो बाय साइड में लिखेंगे हम बाय राम। और यहां पर जो अमाउंट है वो आएगा बैंक में आ जाएगा। रीजन क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। कैसे पेमेंट कर रहे हैं बच्चे, यहां पर हम चेक से पेमेंट करें तो 1100 रुपए का हमने चेक दिया है। जबकि डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट कितना है, 15 रुपए का डिस्काउंट है। और डेट की बात करें तो यहां पर बच्चों डेट कितनी आ जाएगी, 22 मार्च आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैश परचेस, नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदने से क्या होता है, नगद माल खरीदने से पैसा या चेक हमारे पास से जाता है, तो हम कहां लिखेंगे उसको, बाय साइड में लिखेंगे, बाय परचेस के नाम से। किस नाम से लिखेंगे उसको, परचेस। क्यों, क्योंकि चेक जो है या पैसा जो है वो परचेस की वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस से आउट हो रहा है। फिलहाल यहां पर कैश में पेमेंट करा है और 9,900 रुपए का क्या यहां पर कैश है। जबकि हम तारीख की बात करें तो 27 मार्च का यहां पर डेट देके रखिए। ट्रांजेक्शन नंबर लास्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। 3,000 रुपए का करा है, बैंक से पैसे का विड्रॉल करा है, मतलब बैंक से पैसे निकाले। अब ये नहीं कहा है कि बैंक से जो पैसे निकाल रहे हैं हम किस काम के लिए, तो यूजली हम क्या करते हैं, यही मानते हैं कि हम जो बैंक से पैसे निकाल रहे हैं वो बिजनेस के पर्पस के लिए निकाल रहे हैं। इसका मतलब हमने बैंक से विड्रॉल करा है। क्या विड्रॉल किया है, पैसे। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसकी बनेगी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का एक नियम याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट कॉलम। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, कैश फिलहाल यहां पर क्या है, डेबिट, तो जब आप इसको अकाउंट में लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर, क्रेडिट। दूसरा बैंक की बात करें तो बैंक यहां पर क्या है, फिलहाल क्रेडिट है, तो अकाउंट में यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट। तो टू
बैंक। तो हमने क्या करा, एंट्रीज को अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया। अब अमाउंट की बात करें तो अमाउंट को हमको क्या करना है, अपोजिट कॉलम में लिखना है। अपोजिट कॉलम का मतलब क्या, कैश की अमाउंट को हमें लिखना है बैंक कॉलम में, ठीक है, ओके, और बैंक के अमाउंट को हमें लिखना है कहां पर, कैश वाले कॉलम में, गॉट इट। तो यहां पर तारीख की बात करें तो यहां पे हो जाएगा आपका जो तारीख है वो 30 ऑफ मार्च है, यहां पर भी जो तारीख है वो है 30 ऑफ मार्च डे। अब जहां जहां पे कॉन्ट्रा एंट्री है वहां पे आप क्या करेंगे, सी लिख लेंगे। इससे ये समझ में आ जाएगा कि भैया ये दो एंट्री जो है ये फिलहाल कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके अलावा अब सवाल में क्या करना है, इसके अलावा सवाल में आपको क्या करना है, अब कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन मतलब यहां पे हमें निकालना है आंसर। अब ये आंसर कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए डिस्काउंट की केवल टोटल लगा लेंगे। तो डिस्काउंट की जो टोटल है वो है यहां पर 20 रुपीज, जबकि इस साइड डिस्काउंट की टोटल देके रखी है 15 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, पहले आंसर निकालते हैं। किसका, तो यहां पर सबसे पहले आंसर निकालना हमें कैश अकाउंट का। किसकी बात कर रहे हैं हम, कैश अकाउंट। तो हम कहां जाएंगे, रफ में जाएंगे। कहां जाएंगे बच्चों, रफ में। और रफ में हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कैश और यहां लिखेंगे हम डेबिट साइड और दूसरा हम क्या लिख देंगे यहां पर, क्रेडिट साइड। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर निकालने के लिए सबसे पहले कैश की बात करें, 1 2 3 4 इन सभी आइटम को हम प्लस कर लेंगे। चलिए फटाफट से क्या करना है, 1200 प्लस 1980, 1980 प्लस 4200, 4200 प्लस 3000 इज इक्वल टू 10,380। कैश की जो डेबिट साइड की टोटल आ रही है 10,380 रुपए की कैश साइड की डेबिट की टोटल आ रही है। जबकि क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है, तो चलिए क्रेडिट की टोटल लगा लेते हैं। तो ये रही आपकी क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है सर, 200 रुपए प्लस 700 रुपए और प्लस 900 रुपए। जब आप इन सबकी टोटल लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1800 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है सर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। क्या करना है, डिफरेंस। चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 1800 माइनस 10,380। तो हम क्या करेंगे, जब 10,380 में से 1800 रुपए घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 8580। ये आ गया आपका कैश अकाउंट का आंसर, यहां पर आ गया है, ठीक है, 8580 आपका कैश अकाउंट का आंसर है, ठीक है, आंसर आ गया। अब इस आंसर को लिखेंगे कहां, तो आंसर को यहां पर लिखते हैं जहां पर वैल्यू क्या होती है, कम होती है। फिलहाल यहां पर आपको बताना है कि डेबिट साइड में वैल्यू कम है या क्रेडिट साइड में। तो फिलहाल अभी क्रेडिट साइड में वैल्यू कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो कैश है इसके ठीक यहां पर हम क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। आंसर आ जाएगा 8580 आपका आंसर है। अब लिखेंगे किस नाम से सर, इसको लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिख देंगे। डेट की बात करें तो डेट क्या आ जाएगी, यहां पर डेट आ जाएगी आपके 30 ऑफ मार्च, ठीक है, सॉरी 31 मार्च, 31 मार्च। मार्च का जो मंथ की जो लास्ट डेट होती है वो क्या होती है, 31 मार्च। तो यहां पर अब आगे करना है, अब आपको कैश की टोटल लगानी है। तो इस साइड की जो टोटल है 10,380 रुपए आ जाएगी एंड इस साइड की टोटल भी कितनी आ जाएगी, 10,380। अब जिस तरीके से हमने कैश का आंसर निकाला है सेम उसी तरीके से हमें बैंक का आंसर भी निकालना है। अब बैंक का आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो सिमिलर वहां पर डेबिट और क्रेडिट को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, टोटल लगा लेते हैं। तो 10,000, 1,000 और इधर की वैल्यू आएगी 700, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 11,700 रुपए डेबिट साइड की टोटल। किसके डेबिट की सर, क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल। अब बात करें हम इधर की बात करें तो 3 3 और 1 4, 4,100, ठीक है। इधर की टोटल बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आई, 4,100। अब इन दोनों के बीच का निकालना हमें डिफरेंस। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। तो 7 में से 1 गए तो बचेंगे आपके 6 बच जाएंगे और 11 में से आपकी 4 घटा देंगे तो आ जाएंगे आपके कितने, 7। तो 7,600 फाइनल आपका आंसर आ जाता है। तो आंसर कितना आया, 7,600। अब इसको लिखेंगे कहां, तो सिंपल सा लॉजिक है, जहां वैल्यू कम आंसर वहां। तो बैंक अकाउंट का आंसर भी कहां आ रहा है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में वैल्यू कम है। कितने रुपए कम है, 4,100 रुपए वैल्यू आ जाएगी। टोटलिंग की बात करें तो टोटल आ जाएंगे आपके 11,700, इस साइड पे आ जाएगा 11,700। अभी जो बैलेंस है इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, अगले मंथ ट्रांसफर कर लेंगे। अगला मंथ मार्च के बाद क्या था, अप्रैल। तो बाय का आ जाएगा आपका 2 में, तो टोटल के नीचे आपको लिखना है 2 बैलेंस, ठीक है, ब्रॉट डाउन। तो यहां पर आपको बताना है कैश का बैलेंस कितना है। तो जो कैश का बैलेंस है
80 बैलेंस है कैश का। जबकि बैंक की बात करें तो बैंक का जो बैलेंस है वो है आपका 4100 रुपए का। ठीक है, तारीख की बात करें तो तारीख क्या है, तो यहां पर मंथ जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मंथ हो जाएगा आपका अप्रैल और तारीख आ जाएगी 1। ठीक है, इस तरीके से बच्चों यहां पर ट्रिपल कॉलम कैश बुक का सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो होता है कॉन्ट्रा एंट्री का। तो कॉन्ट्रा एंट्री अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं और आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।